गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 5 का। भाग 5 के अंतर्गत अभी तक हमने संघीय कार्यपालिका का अध्ययन किया। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री से संबंधित प्रावधानों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे भारत की संघीय विधायिका यानी संसद का। संसद से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 व अनुच्छेद 81। हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की विधायिका संसद कहलाती है। अलग अलग देशों की विधायिकाएं, उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे ब्रिटेन की विधायिका पार्लियामेंट, अमेरिका की जो विधायिका है वो कांग्रेस और भारत की विधायिका संसद। यहाँ विधायिका से तात्पर्य क्या है? सरकार का वह अंग जिसका कार्य विधि का निर्माण करना है, विधायिका कहलाती है। तो भारत की विधायिका कौन सी है? संसद। भारतीय संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 1951-52 के वर्षों के दौरान नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव हुआ और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। भारत की संसद नई दिल्ली में स्थित है। संसद का गठन हम पहले ही देख चुके हैं कि संसद से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। इस प्रकार भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो ध्यान दें संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसे संसद का अभिन्न भाग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी अनुमति के बिना राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सकता। पिछले वीडियो में हमने देखा था अनुच्छेद 111, संसद द्वारा पारित विधेयक तभी अधिनियम बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति की सहमति हो। कुछ ऐसे विधेयक भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को राज्यसभा तथा लोकसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन भी कहा जाता है। 2 सदन हैं संसद के, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारत के नागरिक सीधे अपने लगभग सभी सदस्यों को चुनते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 ध्यान देवे लोकसभा संसद से संबंधित अनुच्छेद 79
राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 80 और लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के 552 सदस्य हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 और इनकी अवधि 5 वर्ष है। इनका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है और विशेष स्थिति में ये कार्यकाल कम भी हो सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 552 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों द्वारा चुने जाते हैं या राज्यों से चुने जाते हैं। 20 सदस्य अधिकतम केंद्र शासित प्रदेशों से और अधिकतम 2 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो ध्यान दें, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से और अधिकतम 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं, 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए भी संरक्षित है और जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है उसमें वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ये वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं और इनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। राज्यसभा भारतीय संसद का अभिन्न अंग है और इसे संसद का ऊपरी सदन भी कहा जाता है। राज्यों के विधायी निकायों यानी विधानसभाओं के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया और संरचना अद्वितीय है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती, जबकि लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। भारत के राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए। हमने पढ़ा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये संख्या कितनी है? 245। तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। 245 में से 233 सदस्य उनका चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा और 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ये मनोनीत सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान इन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान वाले हो सकते हैं।
भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जो एकल संक्रमणीय वोट या एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का अनुसरण करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को भी निर्वाचित रूप से उस क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुना जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा देश के संघीय चरित्र के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है और किसी राज्य के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान है, ये जनसंख्या पर निर्भर करता है। कम जनसंख्या है तो कम प्रतिनिधि होंगे और अधिक जनसंख्या है तो अधिक प्रतिनिधि होंगे। संसद के कार्य, भारतीय संसद में संविधान में संशोधन करने का कार्य है, यानी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और जो संविधान में संशोधन है उसके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं दी गई हैं। संसद संघ सूची में सूचीबद्ध सभी विषयों पर कानून बना सकती है। संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण भी रखती है, इसके लिए ये चर्चा करती है और सरकारी विभागों के जो प्रदर्शन का महत्वपूर्ण विश्लेषण भी करती है। तो आज हमने भारतीय संसद के बारे में संक्षिप्त अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।